पग में सूजन क्यों आवे? क्योंकि खून की मात्रा वहां पे जाड़ी हो रही है। खून जाड़ो नहीं पड़ना चाहिए। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से। मत जाई काया एकली मारा हंसला, ये पर धरत्यारा मामला मार गया जी। इन काया ने एकली छोड़ न मत जातो, पर तो ये जीव अपनी रवानगी की तैयारी कर दे सा। आपको पता है जिस टाइम में हमारे शरीर से प्राण निकलते हैं ना, सबसे पहले हमको बेचैनी होने लगती है, एकदम अटपटा लगने लगता है, ऐसा लग रहा कुछ होगा मेरे साथ में। और फिर ये आत्मा अपना रास्ता तैयार करती है। मरने से पहले शरीर की सारी एक्टिविटी एकदम ओके हो जाती है, ताकि उसको निकलने में सहायता मिल सके, सरलता मिल सके। पूरे शरीर को चेतना आ जाती है। और कई लोग नहीं कहते क्या जाता जाते ही एकदम तैयार हुआ, मीनिंग का ये अब तैयारी हो गई है। मतलब आदमी बीमार एकदम ओके रह जावे, उन दिन होचना कि अब ये ज्यादा टाइम रहने वाला नहीं, क्योंकि इसको जाना हो गए। आत्मा ने चेतना कर दी, पूरे शरीर में चेतना फैला दी। और चेतना फैलाती फिर वो अपना मार्ग ढूंढ ले, क्योंकि 10 द्वार है, वहां से कहां से जाएगी किसी को पता नहीं। योगी ने योग किया है तो कपाल भांति से आत्मा प्रवेश निकल अपना रास्ता देख लेती है, नहीं तो फिर कहां से निकलेगी पता ही नहीं होती। इसलिए भाई रास्ता क्लीन करती है कुल मिला के। इसलिए ध्यान रखें, हमारी जिंदगी बहुत अमूल्य है, बहुत अमूल्य नहीं, बहुत अमूल्य है। और उससे भी अमूल्य है समय। समय इतना कीमती होता है जिसकी कीमत नहीं चुका सकते हम लोग। इन वास्ते ध्यान रखो महापुरुषों, एक तो देवियां, सुबह थोड़ा जल्दी उठो, तवे को कभी खड़ा मत रखो। जिस घर में तवा खड़ा रहता है उसकी जिंदगी में बहुत सारी परेशानी आती है। खड़ो तवो कदी नहीं रखनो, आडू तवो रखनो। दूसरे नंबर, मैंने कई बार बताया कि रसोई में कोशिश करो बिना स्नान किए मत जाओ, कि न तो टावर ही बैठे रसोई में जावे, चाय पीवे जने, समझ में आ रही नहीं। क्या रसोई में घुले में ठाणे उभी। मतलब आपका धर्म बनता है कि रसोई में बिना, हाँ भाई स्नान नहीं कर सका, हाथ मुंह तो धो लो कम से कम, बराबर नहीं, इतना एक्टिविटी तो हो जाओ, परंतु नहीं महाराज। दूसरे नंबर, एक बात और बता देता हूं, जिंदगी में जितने भी आपके मेंबर है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके पति हैं चाहे कोई भी है, आप उनको ईश्वर का रूप मान के प्रसाद बनाओ। मतलब आपने प्रेम होना चाहिए कि मारो बेटो मारे भगवान रूप रे मैंने घर आयो, मारी बेटी लक्ष्मी रूप ने मैंने घर आया, मारा पति मारा भगवान रूप है, उन्होंने भगवान रो रूप माने पचे प्रसाद बनाओ। कोई कोई माता बहन बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती है, मेहमान आते ना बिना कहे प्रसाद बना लेती है। और कोई कोई देवियां इतनी अच्छी होती है, 10 बार पूछे था कहीं जीम हो, था कहीं जीम हो, मेहमान के जीम गा हम मन जाऊन दो थे कहीं और इनको तो भाग जावे। तो देवियां पता नहीं आपके घर पे कौन मेहमान आ रहा है, कौन भगवान का रूप लेके आ रहा है, कोई नहीं जानता। एक बात का ध्यान रखिए, हमारे ईश्वर क्या कहते हैं, ईश्वर कभी भी स्टैंड रूप में नहीं आएंगे, या तो भिखारी के रूप में या संत के रूप में। यूं मत हो चो जींस और पैंट पहनना है, हाँ नहीं भाई, भगवान तो इस प्रवृत्ति में आते हैं ना जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। और आते जरूर है पर हम पहचान नहीं है। कण कण में जाकी है भगवान किसी सूझ वाली आंखों ने पहचान दी। वो आंखें इस आंखों से तो पहचान नहीं सकती, तो पक्की बात है। वो आंखें ज्ञान रूपी चक्षु होते हैं ना, वो ही भगवान की आभास ऐसे फीलिंग कर सकते हैं। कोई भी जीव हमको बिना कभी नहीं सताता है। कोई बदला होता है साहब, बदला तो चुकाना पड़ेगा, चुकाए बिना तो कुछ नहीं होता। कोई सेठ थे और कोई आदमी था, तो वो कुछ काम करता था व्यापार का, व्यापार उसका फेल हो गया, मतलब बंद हो गया, नुकसान हो गया, घर में औलाद नहीं, पैसा भी गया, कर्जा हो गया। अब दोनों पति पत्नी ने सोचा कि एक काम करते हैं, हम दोनों
मतलब जहर खाते हैं और दोनों मर जाते हैं। दोनों चर्चा कर रहे थे कल हमको मरना है, तो एक भोला आदमी निकला, दोनों को बात सुन ली कि तो मरने वाले हैं। गया कोई दयालु सेठ था गांव में, उनको जाके बोला वो कर्जे से डूब गए इसलिए वो मर जाएंगे। तो सेठ तो रात को 12 बजे आके बोला भाई तू मरना क्यों चाहता है? कि सेठ जी न तो घर में औलाद है, न 10 रुपया कोई उधार देता है, खाने का कुछ नहीं, इससे बढ़िया हम दोनों मर जाएं। कि तू मर मत, जितना कर्जा मुझे बता ले, तेरा सारा कर्जा मैं उतार दूंगा। पैसा बोल दिया, सारा पैसा दे दिया। अब उसको उल्टा पैसा और दिया, जा तू ये धंधा कर, मेरी ऑफिस है, तू वहां पे ये कपास है जीरा राई भेजना, मैं वहां पे बेच दूंगा, जो सौदा आएगा आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा। तो धंधा चालू कर दिया। अब 2-3 साल उसने अच्छा काम किया, थोड़ा पैसा कमाया। अब भगवान की कृपा हुई, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। देखो लीला देखो। अब उसको बोला सेठ ने तू ऐसे कर, 6 महीने तक यहाँ आजा, ऑफिस संभाल, मैं 6 महीने थोड़ा मारवाड़ जाता हूँ, थोड़ा दान पुण्य करके आता हूँ। तो सेठ ने बोला कि देखिए ये पूरा ऑफिस वगैरह तेरे हैंडल करता हूँ, ये करोड़ों रुपए यहाँ पे पड़े हैं और मुझे मारवाड़ तक छोड़ के आ जाए, ये 50-60 लाख रुपए हैं मेरे पास, मैं थोड़ा दान पुण्य करके आऊंगा, गायों को चारा डालूंगा, कहीं पौ भरवाऊंगा, कहाँ पे क्या करूंगा, कहीं गरीबों को दान करूंगा, तू चल मेरे साथ में। रास्ते में पाप पैदा हो गया उसको, विनाश काले विपरीत हुई। बोला सेठ 60 लाख रुपए दान कर लेगा, ऐसे करते 60 लाख रुपए हमारे पास आ जाए तो, पर आए कैसे? सेठ जिंदा है तो नहीं दे। वो गया नीचे, दूध लिया, दूध में जहर डाला, ला के सेठ को दे दिया। जिस सेठ ने उसकी हेल्प की, उसको मरने से बचाई, उसको मार डाला उसने, सेठ तो मर गया। अब वो घर पे गया, 60 लाख रुपए लेके गया कि अब तो हमारी जिंदगी में अपार खुशियां अपार खुशियां। पर जैसे गया, शाम को गया, सुबह में वो लड़के का जन्म हो गया, घर में लड़का हुआ, डबल खुशी मिल गई, लक्ष्मी आ गई, लड़का भी आ गया। इतनी खुशी मिली उसको, इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली जिसका कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो 4 घंटे बाद में बच्चा बीमार हो जाता है और डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बोलता पूरी बॉडी में खून का पानी बन गया है, इसको मशीन पे रखना पड़ेगा, अगर जिंदा रखना है तो पर डे का 1 लाख रुपया लगेगा। उसने बोला 2 लाख ले लो, मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद में बच्चे का जन्म हुआ है। 60 दिन में 60 लाख रुपए पूरे हो गए। डॉक्टर ने दे दी छुट्टी। जैसे ही घर पे लाया और घर पे लाके उस बच्चे को बोला बेटा मैं अड़ कहीं कर्म करिया जो तू मारो, मतलब 60 लाख रुपया खर्च करवा दिया और तो भी वो बच्चा हंसने लगा, 60 दिन का बच्चा, और बोला मूर्ख तू मुझे भूल गया, अरे मैं वही सेठ हूं जिसको तूने जहर दे के मारा ना, मैं तारू बेटो बनना ही करूं। मेरे 60 लाख रुपए पूरे हो गए, अब मैं जा रहा हूं और कफन भी तू उधार में लीजिए। 60 लाख रुपया पूरा ले लिया और कर्जा चुकवा दिया और महाराज वो लड़का मर गया। इन्हीं वास्ते के वे कर्मारो काम करारो, मत बांधो इनरो भारो रे, कर्मारो काम करारो, हंसतो हंसतो में कर्म कमाया, रो रो पावे छुटकारो, कर्मारो काम करारो। महाराज गलती एक 10 मिनट की होती है, पूरी जिंदगी का दाग लग जाती है। ये लाइफ में ध्यान लग लिख देना दिल पे, पाप कर ले छाने छाने, राम जी लिखे ऊपर ले पाने पाने। कि पानी से पतला कौन है कौन भूमि से भारी, अग्नि से तेज कौन है कौन काजल से काली, पानी से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी, अग्नि से तेज क्रोध है कलंक काजल से काली। अगर एक बार कलंक लग गया तो किसी दुनिया में साबुन नहीं बना जो उस कलंक को धो सके। इसलिए लाइफ में ध्यान रखें, बस हमारी गुडविल अच्छी होनी चाहिए, बस दुनिया की कोई ताकत नहीं है। एक तो हमेशा ध्यान रखें, ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 घंटे तक सूर्य की रोशनी जरूर लेवे। समझ में आ रहा नहीं? जो खेतम काम करे वनन केवल जरूरत को नहीं। जिसको पसीना नहीं आ रहा है समझ लीजिए सबसे ज्यादा बीमार ज्यादा वही होने वाला है। पसीनो आना जरूरी है, पर आप तो पसीना बंद करावनी मशीन लाओ घर में। एक तो एसी लाया तपनो नहीं, एक लाया कूलर, तपियो तपियो चालू कर। अरे भाई तपियो तो नियाल हो गयो, तारे शरीर की गंदगी बाहर निकल गई, पर तपन दे कटे। गर्मी होनी बहुत जरूरी है साहब, इतनी जरूरी है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दूसरे नंबर एक चीज और बता देता हूं आपको, बहुत सरल इलाज है महाराज। तकिया मत लगाओ, कितनी बीमारियां खत्म, पर तकिया बिना तो नींद ही नहीं है लोग। ये सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है।
कि जब सोते हो ना तो आप रे जो पलंग रेवे नहीं, पलंग के जिधर पैर रहते नहीं उधर एक एक ईंट डाल दो आप। माथो रेवणो नीचे और पग रेना ऊंचा, ताकि अपने माइंड रे माने कदी खून री कमी नहीं आवता, जिंदगी में कदी माथो दुखे इसको नहीं, चक्कर थाने कदी नहीं आवे। तो माथो क्यों दुखे साहब? कारण कहीं है, खून पूरी रात नीचे की तरफ जाता है, ऊपर चढ़ता नहीं है, हमारे दिमाग तक पहुंचता नहीं। પછી कई लोग ने क्या उड़ते ही मन तो अंधाड़ी आवे, अंधाड़ी जावनी बापड़ी सपड़ी है ही को नहीं बटे। समझ में आ रहा है? हम लोग ये परिभाषा नहीं जान, अपन तो પછી जाओ बाबूजी करने के मार किन की लाग भेट रही अंधाड़ी घणी आवे, अंधाड़ी कहीं धारे खून री सपड़ी बंद होगी भाई, कुछ नहीं होता साहब। आप उल्टा सिस्टम रखिए, कम से कम आप प्रयोग द्वारा सिद्ध करो, थोड़े दिन सो के देखो, आपकी कितनी समस्या सॉल्व हो जाएगी। हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, क्योंकि खून की सप्लाई भरपूर आपको हार्ट को मिलती रहेगी, वाल अच्छा काम करेगा। पर आप तो कहीं करो ऐसे सोते ना, मारा सबसे बड़ी भूल कर देते भाई। अभी बैठे, अब बैठे देखो, हम बैठे तो खून तो नीचे की तरफ जा रहा है ना, सोते क्यों है? सोने का मतलब खून वापस रिपीट हो सके। और कि ना पग में सूजन क्यों आवे? क्योंकि खून की मात्रा वहां पे जाड़ी हो रही है। खून जाड़ो नहीं पड़ना चाहिए, खून पतला करने के लिए आंवला और अजवाइन का सेवन करो, आंवला खाओ, अजवाइन करो, अदरक खाओ, ये चीज करो। परंतु नहीं, अपन तो बीड़ियां पीवनी, अपन तो चिल्लम पीवनी। महाराज ये तो गंदी चीज है ना। मैं एक छोटी सी बात कहूं आपको,